क्या बुलाती थी आपको? दद्दा। हाँ, दादी मेरे को पसंद नहीं था, दादी 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 बुढ़े लगे मैंने कर रहे। क्या मैसेज दिया था? बस यही कहा, गुड हाय दद्दा, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको एक ऐसी दर्द भरी कहानी बताने जा रहे हैं जिसको जानकर शायद आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के प्लेन क्रैश हादसे में मध्य प्रदेश की ग्वालियर की रहने वाली महज 25 साल की शांभवी पाठक भी शिकार हो गई। शांभवी के पिता इंडियन एयरफोर्स में रह चुके हैं और खुद शांभवी फाइटर प्लेन से लगाव करती थी और यही वजह थी कि वो पायलट बनी। और अजीत पवार का प्लेन जब हादसे का शिकार हुआ तब उसे शांभवी पाठक उड़ा रही थी। लेकिन शांभवी पाठक ने इस हादसे के 2 घंटे पहले एक मैसेज किया था। आखिर वो मैसेज किसको गया था और उस मैसेज में क्या लिखा था, जिसके 2 घंटे के बाद एक बड़ा हादसा हो गया और शांभवी इस दुनिया को अलविदा कह गई। इस खबर को जानिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। अजीत पवार प्लेन क्रैश हादसे का कई लोग शिकार हो गए। इसमें मध्य प्रदेश के ग्वालियर की रहने वाली शांभवी पाठक का भी नाम शामिल है। शांभवी पाठक जो हादसे के समय प्लेन को उड़ा रही थी और वो भी हादसे का शिकार हो गई। ग्वालियर की रहने वाली शांभवी की उम्र 25 साल की थी और इस हादसे के बाद शांभवी के कई अलग अलग फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं और लोग शांभवी के हादसे का शिकार हो जाने पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन शांभवी पाठक, जिसको प्लेन उड़ाना पसंद था, जिसको हवा में ऊंची उड़ान भरना पसंद था, किसी को पता नहीं था वो शांभवी महज 25 साल की उम्र में हादसे का शिकार हो जाएगी। लेकिन अब हम आपको शांभवी पाठक के जीवन से जुड़े और इस हादसे के ठीक 2 घंटे पहले जुड़े मामले की एक अहम जानकारी देने जा रहे हैं। शांभवी पाठक ने 6:34 पर सुबह 6:34 पर अपनी दादी को ग्वालियर में मैसेज किया था और इसमें शांभवी ने लिखा था, हाय गुड मॉर्निंग दद्दा। जो शांभवी थी वो अपनी दादी को दद्दा कहती थी और यही आखिरी मैसेज शांभवी का था। 6:34 पर आए इस मैसेज का शांभवी की दादी ने 6:36 पर जवाब दिया था, चीनी गुड मॉर्निंग। लेकिन शायद शांभवी की दादी को ये नहीं पता था कि ये शांभवी का आखिरी मैसेज होगा और उनका आखिरी रिप्लाई, क्योंकि इसी मैसेज के 2 घंटे के बाद शांभवी जिस प्लेन को उड़ा रही थी वो दर्दनाक हादसे का शिकार हो गई। इसमें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के साथ शांभवी की भी मौत हो गई। लेकिन जैसे ही ये सूचना ग्वालियर में शांभवी की दादी तक पहुंची, उसके बाद दादी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। दादी ने बताया कि कैसे शांभवी ने उनको आखिरी मैसेज किया था। दादी ने ये भी बताया कि शांभवी को प्लेन उड़ाना पसंद था, उसकी शिक्षा ग्वालियर से हुई और शांभवी जो है 1 दिन पहले ही मुंबई के लिए रवाना हुई थी और उसके बाद वो इतने बड़े हादसे का शिकार हो गई। क्या बताया शांभवी की दादी ने, आप उसे सुनिए। क्या बुलाती थी आपको? दद्दा। हाँ, दादी मेरे को पसंद नहीं था, दादी 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 बुढ़े लगे मैंने कर रहे। क्या मैसेज दिया था? बस यही कहा, गुड हाय दद्दा, गुड मॉर्निंग। कैसे पता चला था आपको? कहाँ क्या हुआ है आज का? वो मेरे छोटे बेटे ने बताया। 11 बजे के करीब उनको कुछ ऑफिस में न्यूज़ देख रहे थे तो उनने देखा तो उन्होंने मुझे पूछा कि ऐसे ऐसे वो अजीत पवार का क्रैश हो गया है। तो मैंने कहा, अरे चीनी तो कल ही मुंबई गई हुई है। तो फिर उनको भी थोड़ा, बाबा डब्बू अभी कह रहे हैं ना, बाबू डब्बू निकल रहा है अभी फ्लाइट के लिए। तो वो डब्बू बोला, मुझे भी लगा कि अरे उनका तो सेम एयरक्राफ्ट था, तो उसको भी थोड़ा घबरा गया वो। फिर मैंने शांभवी के पिताजी को फ़ोन किया पर वो बिज़ी थे फ़ोन में उस समय, उनने नहीं उठाया। 2-3 फ़ोन करे मैंने। फिर ही कॉल्ड मी बैक, तब ही वॉज क्राइंग और बोले उनका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है और उनको तो खुद पायलट है तो खुद को पता चल गया होगा। अब हम आपको बता दें कि शांभवी पाठक की उम्र महज 25 साल थी। उसने शुरुआती शिक्षा ग्वालियर से हासिल की थी, यहीं पर प्लेन उड़ाने की ट्रेनिंग ली थी। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली गई थी और जैसा शांभवी की दादी ने बताया कि वो न्यूजीलैंड भी गई थी और उसके बाद इंडिया लौटकर उसने अजीत पवार का प्लेन उड़ाने
की जिम्मेदारी उसको मिली थी और एक दिन पहले ही शांभवी मुंबई पहुंची थी और उसके बाद अजीत पवार का प्लेन उड़ाने के दौरान वो इतने बड़े हादसे का शिकार हो गई। शायद ये किसी को नहीं पता था कि शांभवी, जिसको अभी एक नई ऊंचाई तक पहुंचना था, जिसको लंबी उड़ान भरनी थी, वो इतने कम समय में ही अपनी रफ्तार को थाम लेगी। इस खबर से जुड़ा यदि आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।